हैंडल पे जो ग्रोक का एक एआई के माध्यम से जो हमें सभी जानकारी मिलती थी, अगर इस तरीके का गलत उपयोग किया जा रहा होगा तो एलॉन मस्क को इसको इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेके, क्योंकि जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का वापर हो रहा है, टेक्नोलॉजी का वापर सही तरीके से होना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स हर किसी में होते हैं, अगर हमें उसके कोई भी कौन सामने आ रहे हैं तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और एलॉन मस्क को जो एक्स के ग्रोक को हटाने के लिए बोला गया है उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है उसको बॉयकॉट करने के लिए आगे बढ़ने की तारीख, क्योंकि हमारे लिए महिला जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है और उनकी सेफ्टी इमीडिएट जो है सरकार उसके ऊपर एक्शन ले रही है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसको उसके कार्य करना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म है अगर उनको ऐसे डायरेक्शंस दिए जाते हैं तो उनको वैसे ट्रेन किया गया है कि इमीडिएटली वो नो करके उसको स्टॉप कर देती है। तो अगर ऐसी कोई चीज एक्स में हो रही है ग्रोक के जरिए तो उसके इमीडिएट एक्शन लेके एलॉन मस्क को इसको बंद करना चाहिए। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में मराठी जो है फर्स्ट भाषा है और इधर जितने भी हमारे महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र में जो रहने वाले हैं सभी महाराष्ट्र के मराठी भाषा को अपना के आगे चढ़ते हैं। लेकिन अगर हम एक ही भाषा को लेके चले तो हम रीजनली तो आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन हम अपने सेंटर लेवल पे और ग्लोबली आगे नहीं बढ़ जाएंगे। जैसे हम बात देखा करते हैं कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो नॉर्थ के साइड पे चलती है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो साउथ के साइड पे चलती है। तो हमारा देश विभिन्न अलग अलग भाषाओं को लेके चलता है, उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हर रीजन की अपनी एक प्रायोरिटी वाली भाषा होती है। महाराष्ट्र के लिए वो मराठी है और हर किसी को उसमें बात करना, समझना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक धोरण है और उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे भाषा का अपमान करना या दूसरे भाषा को इग्नोर करना वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम वर्ल्ड ग्लोबली जाते हैं तो इंग्लिश ग्लोबली एक्सेप्ट होती है। जब हम पूरे सेंट्रली हमारे खुद के नेशन में घूमते हैं तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर जगह यूज में आती है, साथ ही साथ इंग्लिश भी। तो रीजनल के साथ नेशनल और ग्लोबली सोच के हम आगे बढ़े तो ये बेहतर होगा। महायुति के लिए बहुत कैंडिडेट्स अनअपोज जीत गए, जिसमें अजित पवार आपकी पार्टी के 2 है, शिवसेना के 22 है और बीजेपी के 44 है। मैम, विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है, वो कह रहा है कि इसमें जबरदस्ती की जा रही है। राहुल नार्वेकर पे गंभीर आरोप लगाया शिवसेना यूपीटी ने कांग्रेस ने, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी कैंडिडेट्स अनअपोज होकर इलेक्ट हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसमें इंटरफेयर किया है और इंटरफेयर करके उसकी जांच होगी, ये भी एक सामने रखा है। और अगर ऐसा कोई भी अनअपोज सुन के आ रहे हैं और उनको हमारे जो संविधान ने इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से जो अधिकार दिया है कि तुम नॉमिनेशन फाइल करो, तुम्हारी स्क्रूटिनी होगी, तुम्हारे विड्रॉवल तक का टाइम है, तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर नॉमिनेशन और तक के हम ये इलेक्शन चुनाव नहीं जीत पाएंगे और अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, कुछ फ्रेंडली बेसिस पे विड्रॉ किए होंगे या कुछ समझ से विड्रॉ किए होंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरफेयर किया है वो जांच करेंगे तो सब सामने आएगा। लेकिन अगर कोई अनअपोज जा रहा है तो हम उनको अभी से ही बधाई देते हैं। इनकी जो कैंडिडेट लिस्ट है उसमें ज्यादातर गुंडे की। देखिए, जब हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और इसी तरीके से जब किसी के ऊपर आरोप हो जाता है और जब तक वो सिद्ध न वो आरोपी ना बन जाए, नहीं बनता है, तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उन्होंने अपने खुद के खेमे में देखना, हमके खुद के पार्टी में देखना उन्होंने कितने क्रिमिनल्स को इतने सालों में टिकट्स दिया है। उसी तरीके से अगर कोई आरोप अगर सिद्ध हो रहा है और अगर टिकट दिया जा रहा है जो संविधान के खिलाफ है तो वो गलत है। लेकिन संविधान ने हर कैंडिडेट के लिए संविधान ने हर भारतीय को एक अधिकार दिया है और अपना नेता चुन भी सकता है और खुद नेता बन के चुनाव लड़ भी सकता है। तो संविधान के हिसाब से अगर कोई चल रहा है तो कैसे बड़े नेता को ऐसे टिप्पणी करने गलत हो जाता है, हम उसका निंदा करते हैं।